हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा महाराष्ट्र में राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया गया, जिस उद्घाटन के दौरान राष्ट्रपति की ओर से भारत में जो हमारी जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति रही है, जो आयुष प्रणाली है, उस प्रणाली की इंपॉर्टेंस का जिक्र किया गया और हमारे स्वास्थ्य में वो आयुष प्रणाली, आयुर्वेद और योगा कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर सकते हैं, उसको उसको लेकर के जो हमारी राष्ट्रपति हैं उन्होंने चर्चा की। तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरे टॉपिक को डिटेल से समझने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल के इस नए वीडियो में। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले देखते हैं कि खबर चर्चा में आई क्यों है। तो खबर हमने देखा कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने महाराष्ट्र के बुलढाना जिले के शेरगांव में राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन जो है किया गया है। इस पूरे उद्घाटन के दौरान जो लोग वहां पर मौजूद थे उनको संबोधित करते हुए हमारे राष्ट्रपति ने नागरिकों के स्वास्थ्य में आयुष चिकित्सा प्रणाली के अमूल्य योगदान को रेखांकित किया। किस तरीके से जो हमारी आयुर्वेद प्रणाली है, जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है, वो कैसे लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। और इसके साथ साथ इस पूरे कार्यक्रम के दौरान देश भर के बहुत सारे वरिष्ठ वैद्य जो थे वो भी यहाँ पर मौजूद रहे और इस दौरान हमारी राष्ट्रपति ने 6 वरिष्ठ वैद्यों को सम्मानित भी किया। उनका जो रोल रहा आयुर्वेद प्रणाली में, उस रोल को रेखांकित करते हुए, उस रोल को आइडेंटिफाई करते हुए राष्ट्रपति की तरफ से उनको सम्मानित भी किया गया। तो ये पूरा कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया आपका आयुर्वेद को लेकर के, आयुष प्रणाली को लेकर के। तो इसी पर आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि आपका आयुष प्रणाली क्यों इंपॉर्टेंट है और आयुष में जो तमाम चीजें हम सुनते हैं, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे योगा हो, चाहे होम्योपैथी हो, सोवा रिगपा हो, इनका मतलब क्या होता है, इसको भी यहाँ पर आज हम देखेंगे। तो ये हमने खबर देख ली है, बढ़ते हैं आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना बहुत विशेष है। इस बार होली के मौके पर हम आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए एक बहुत अच्छा उपहार लेकर के आए हैं। इसके तहत अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को लेते हैं, अगर आप पेनड्राइव कोर्सेज को लेते हैं, अगर आप टेस्ट सीरीज को लेते हैं, तो इस होली के मौके पर आपको इन सभी कोर्सेज पर 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो 50% तक की छूट जो है वो आप इन कोर्सेज पर प्राप्त कर सकते हैं। बुक्स और डीएलपीस पर आपको 25%, बुक्स यानी कि किताबों पर, डीएलपी यानी कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम पर आपको 25% तक का डिस्काउंट जो है वो मिल सकता है। तो ये ऑफर अब जो है शुरू हो चुका है। 25 तारीख से ऑफर की शुरुआत हो चुकी है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां पर क्लिक करके इस पूरे ऑफर को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, 8750187501। इस नंबर पर जब आप कॉल करेंगे तो आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो हमारे दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर भी आपको जो है इस कोर्स के बारे में, इस ऑफर के बारे में तमाम जानकारियां मिल जाएंगी। चलिए, ये हमने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखी। अब हम बढ़ते हैं आगे। और जो आपका औषधीय पौधे होते हैं, ये जो पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस कार्यक्रम का जो आपके सेंटर्ड थीम था वो था औषधीय पौधे यानी कि मेडिसिनल प्लांट्स। तो मेडिसिनल प्लांट्स की इंपॉर्टेंस को लेकर के हमारी राष्ट्रपति ने भी चर्चा की। इसमें राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया कि भारत के खेतों में, भारत के जो आपकी रसोइयां होती है वहां पर, वनों में अगर आप देखें तो हर जगह पर आपको औषधीय पौधों और स्वास्थ्य संरक्षक जड़ी बूटियों का समृद्ध भंडार देखने को मिलेगा। तो भारत में हमारी राष्ट्रपति का कहना है कि हर तरफ आप देखेंगे आपको कोई ना कोई मेडिसिनल प्लांट देखने को मिल जाएगा। सामान्य से लेकर के सामान्य तक मेडिसिनल प्लांट जो है, कई बार घरों में आपको तुलसी के जो है पौधे देखने को मिलते हैं, तो वो भी एक मेडिसिनल प्लांट का रोल प्ले करते हैं। तो हर तरफ आपको मेडिसिनल प्लांट जो हैं वो भारत में देखने को मिलते हैं। इस प्राकृतिक संपदा का संरक्षण और संवर्धन जो है वो औषधियों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि भारत में आयुष पद्धति और ज्यादा डेवलप हो, भारत में हमारा जो एनवायरमेंटल बैलेंस है वो बना रहे, तो इसके लिए जरूरी ये है कि जो हमारे आसपास जो मेडिसिनल प्लांट्स मौजूद हैं उन प्लांट्स को हम सुरक्षित करें। उन प्लांट्स की हमारी जो संपदा है, जो हमारे पास एक वेल्थ मौजूद है, उस वेल्थ को हम सुरक्षित करें, क्योंकि इनके जो है बहुत लाभ होते हैं। जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनके बहुत लाभ होते हैं। सबसे पहले तो जो किसान इनको उगाते हैं उनके लिए आर्थिक लाभ आपको देखने को मिलता है, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। जिस जगह पर मेडिसिनल प्लांट्स को उगाया जाता है वहां पर वहां की जो मृदा है उसमें सुधार होता है, वहां पे मृदा में आपको बेहतरी देखने को मिलती है और संरक्षण में भी सहायता होती है। और लोगों के स्वास्थ्य पर तो, हेल्थ पर तो इसका इम्पैक्ट पड़ता ही है। स्वास्थ्य के लिए तो ये जरूरी है ही। तो किसानों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मृदा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो आपके औषधीय पौधे होते हैं, जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उनको संरक्षित करना बहुत जरूरी है। तो ये बात हमारी राष्ट्रपति की तरफ से कही गई है। इसके अलावा आयुष प्रणाली का महत्व क्या है, आयुष प्रणाली की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका भी जिक्र हमारी राष्ट्रपति ने किया है। तो हमारी राष्ट्रपति की तरफ से बताया गया कि आयुष प्रणाली जो है वो हमारे स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो योगा होता है वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी आर्थिक प्रगति को भी मजबूत करता है, क्योंकि जब हम मेंटली और फिजिकली हेल्थी होते हैं तो हम इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश करते हैं, इकोनॉमिकली भी हम अच्छा कर पाते हैं, पर्यावरण संरक्षण में योगदान देता है, वैश्विक समुदाय रोगों की रोकथाम में एकीकृत जो इंटीग्रेटेड हेल्थ अप्रोच है, इंटीग्रेटेड हेल्थ अप्रोच के बारे में आपने सुना होगा, जहां पर अभी तक क्या होता है कि हम ह्यूमन हेल्थ को, एनिमल हेल्थ को और एनवायरमेंट को, ये माफ कीजिएगा, एनिमल हेल्थ को और एनवायरमेंट को अलग अलग करके देखते हैं। लेकिन जो इंटीग्रेटेड हेल्थ अप्रोच है, इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो है या इंटीग्रेटेड हेल्थ अप्रोच में ह्यूमन हेल्थ को, आपका एनिमल हेल्थ को और एनवायरमेंट की हेल्थ को एक करके देखा जाता है। तो यहाँ पर इसको लेकर के भी जो है दुनिया भर में जो इसका महत्व है उसको स्वीकार किया जा रहा है। चलिए, इस पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे, और आयुष सिस्टम क्या है, आयुष सिस्टम में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। आयुष सिस्टम में अगर आप देखें, इसमें कुछ मेडिसिनल, कुछ जो पुरानी पारंपरिक पद्धतियां होती हैं उनको शामिल किया जाता है। जैसे इसमें आपको देखने को मिलेगा, ये है आपका आयुष। तो आयुष में अगर आप देखें, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें सबसे पहले ये है आपका आयुर्वेद। क्या है, ये हो गया आपका आयुर्वेद हो गया, आयुर्वेदा इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा। सेकंड नंबर पर मिलेगा आपको योगा, योगा एंड नेचुरोपैथी। क्या मिलेगा, योगा एंड नेचुरोपैथी। इसमें यू से अगर आप देखें, यूनानी आपको मिलेगा, यू से आपका यूनानी हो गया, एस से हो गया आपका सोवा रिक्पा, क्या हो गया, सोवा रिक्पा हो गया, एच से हो गया आपका होम्योपैथी, क्या हो गया, होम्योपैथी हो गया। तो ये नाम आपको याद रखने। आयुष की फुल फॉर्म क्या है, आयुष की फुल फॉर्म है आपका आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सोवा रिक्पा और होम्योपैथी। ये नाम आपको पता होने चाहिए। अब थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल से जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। आयुर्वेद के बारे में अगर आप बात करें, आयुर्वेद का इतिहास भारत में बहुत पुराना है। कई जानकारी मानते हैं कि आयुर्वेद का जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है वो 5000 साल से भी पुरानी है। आयुर्वेद की जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है वो 5000 साल से भी पुरानी है। और ये माना जाता है कि ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा ने सबसे पहले आयुर्वेद की शुरुआत की थी। इसमें दो किताबों के नाम आपको याद रखने हैं, एक है आपका चरक संहिता, एक है आपका सुश्रुत संहिता। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जो है, इनको भारत में आयुर्वेद की सबसे पुरानी किताबों में से एक माना जाता है। सेकंड नंबर पर आता है आपका योगा और नेचुरोपैथी। योगा और नेचुरोपैथी अगर आप देखें, सबसे पहले ये कहा जाता है कि महर्षि पतंजलि जो थे उन्होंने योग की शुरुआत की थी। तो इनके नाम को आपको याद रखना है। योग की शुरुआत किसने की थी, महर्षि पतंजलि ने योग की शुरुआत की थी। नेचुरोपैथी कौन सी टेक्नोलॉजी है, नेचुरोपैथी क्या होता है, नेचुरोपैथी बेसिकली ये होता है, नेचुरोपैथी में माना जाता है कि बॉडी अपने आप को हील कर सकती है। नेचुरोपैथी जो है वो इस सिद्धांत के आधार पर काम करती है कि बॉडी अपने आप को हील कर सकती है। तो आपको जो अगर कोई बीमारी हो भी गई है तो फिर आप उस बीमारी को नेचर के साथ ठीक कीजिए। नेचर के जो 5 एलिमेंट हैं उनके साथ आप बीमारी को ठीक कीजिए। जैसे आपका अर्थ हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, फायर हो गया और आपका ईथर हो गया। तो ये 5 एलिमेंट का इस्तेमाल करके आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिक सी चीज अगर आपको याद रखनी तो आपको ये याद रखना है कि जो नेचुरोपैथी है उसमें डिजीज सेंट्रिक अप्रोच के बजाय ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को अपनाया जाता है। डिजीज सेंट्रिक अप्रोच के बजाय, नहीं, उसमें बीमारी पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उसमें ये माना जाता है कि जो हमारा शरीर है वो हर एक बीमारी को ठीक करने में सक्षम है। तो उसमें डिजीज सेंट्रिक अप्रोच के बजाय ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को अपनाया जाता है। ये आपका नेचुरोपैथी है। यूनानी की अगर आप बात करें, यूनानी की जो टेक्नोलॉजी है वो ग्रीक्स ने डेवलप की थी। ग्रीस ने इसको पायनियर किया था और इसको डेवलप किया गया था अरब्स की तरफ से। इसके जो 7 प्रिंसिपल हैं वो अरब्स ने डेवलप किए थे। इतना ही आपको याद रखना है। और WHO ने भी इसको मान्यता प्रदान की है, रिकॉग्निशन दिया गया WHO की तरफ से। भारत ने भी इसको ऑफिशियल जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसके तौर पर मान्यता प्रदान की है। सिद्धा की बात करें अगर आप, इसमें सिद्धा है तो ये जो एस है इसमें 2 टेक्नोलॉजीज आती हैं, इससे 2 निकल करके आते हैं। एक तो सोवा है, एक तो सोवा रिक्पा है और एक आपका सिद्धा भी मेथड है। ये मेथड मुख्यतः आपको साउथ में देखने को मिलता है। और सिद्धार्थ अगस्त्यार जो थे, इन्होंने इस पूरे टेक्नोलॉजी को इन्होंने इस पूरे मेडिसिनल जो आपका जो मेथड है उसको डेवलप किया था। तो इनके नाम को आपको याद रखना है। सोवा रिक्पा अगर आप देखें, सोवा रिक्पा ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध जो थे उन्होंने सोवा रिक्पा को डेवलप किया था। और ये जो आपका पद्धति है, ये जो आपका मेथडोलॉजी है, ये मुख्य तौर पर आपको जो है हिमालयन क्षेत्रों में, इसमें भी आपका लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलती है। तो सोवा रिक्पा जो है वो किससे जुड़ी हुई है, ये आपका ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट जो है मेडिसिन मेथडोलॉजी है। फिर अंत में है आपका होम्योपैथी। होम्योपैथी जो है, आप कई बार हम ये मानते हैं कि होम्योपैथी भारत में डेवलप हुई है, तो होम्योपैथी भारत में डेवलप नहीं हुई है। होम्योपैथी का जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ था। कहां पर हुआ था, होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ था।
जर्मनी में इसका जन्म हुआ था। होम्योपैथी बेसिकली ये कहती है कि हम किसी भी बीमारी को नेचुरल एलिमेंट, जो नेचर के जो आपके जो प्लांट्स हैं, ये नेचर जो हमको देती है, उसका इस्तेमाल करके हम किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो होम्योपैथी में आपको नेचर के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, उनका इस्तेमाल करके लोगों को ठीक करने की कोशिश की जाती है। ब्रिटिशर्स ने होम्योपैथी को भारत में इंट्रोड्यूस किया था और भारत में ऑफिशियल तौर पर 1949 में होम्योपैथी को मान्यता प्रदान की गई थी। तो ये हमने जो आपके ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। अंत में स्टूडियो जीएस फाउंडेशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप सुन लीजिए। तो स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स जो है हमारा, आप कह सकते हैं, फ्लैगशिप कोर्स है, जिसमें आपको ऑनलाइन सारा जो है पूरा कोर्स मिलेगा। आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कभी भी कहीं से भी रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। और ये जीएस फाउंडेशन कोर्स है। जीएस फाउंडेशन कोर्स का मतलब ये है कि इसमें आपका मेंस और प्रीलिम्स दोनों को डिटेल तरीके से कवर किया जाएगा। और प्राइस बहुत कम है, बहुत मिनिमम प्राइस पर आपको पूरा कोर्स मिलेगा। मात्र 24,999 रुपए में आप इस पूरे कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें भी अभी होली का डिस्काउंट चल रहा है, तो होली के डिस्काउंट पर भी ये जो पूरा कोर्स है ये आपको 22,000 रुपए के आसपास जो है मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये भी बहुत ज्यादा है, तो इसमें आप डिस्काउंट कोड लगा सकते हैं। अगर आप ये कोड लगाते हैं AKSHAY, तो ये कोड लगा करके आपको और ज्यादा, ये 22, इस पर पहले इतना था, इससे 22,000 हुआ होली के डिस्काउंट की वजह से। अब आप कोड लगाएंगे तो और कम आपको मिलेगा। तो ये भी बहुत बड़ी सुविधा आपके लिए है। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक बार में पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो आप यहाँ पर EMI का बेनिफिट उठा सकते हैं। आप यहाँ पर मंथली पेमेंट कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी, तो मंथली पेमेंट का बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलेगा। अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग मीडियम से पूरा कोर्स मौजूद है। हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में भी है। EMI की सुविधा भी इसमें उपलब्ध है। 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं हैं। लगभग 14 महीने तक आपका पूरा कोर्स चलेगा। 18 महीने तक आपको क्लासेस की वैलिडिटी मिलेगी, यानी कि कोर्स खत्म होने के बाद भी आप क्लासेस को रिवाइज कर पाएंगे। और 24 महीने तक, यानी कोर्स शुरू होने से 2 साल तक आपको करंट अफेयर का एक्सेस मिलेगा। यानी कि आपके कोर्स खत्म होने के बाद भी करंट अफेयर की जो तैयारी है वो लगातार चलती रहेगी। तो अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक कीजिए, कोर्स में कोड लगाइए, कोड लगा करके और ज्यादा डिस्काउंट लीजिए और आप जो है कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत सिंपल सा सवाल है। सवाल में आपसे पूछा गया कि होम्योपैथी का उद्गम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ है। हमारी ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि होम्योपैथी का जो जन्म है वो कौन से देश में हुआ है। चलिए, इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।